हेलो बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। नागरिक जीवन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 हमारा संविधान के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारा संविधान, भारत का संविधान कैसे बना और इसको किसने बनाया, उनका क्या नाम है, और हमारे संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, क्या विशेषताएं हैं संविधान की, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह से चलता था जिस तरह से इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का ताकि हक मिल सके। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। कैसे बना हमारा संविधान? बच्चों, इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला नहीं कर सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने भी होंगे वे थे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, ये हमारे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमारा संविधान, भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। वह 8 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल से थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं। बच्चे जानेंगे संविधान की हमारी प्रस्तावना क्या थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे संबंधित समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी
इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। सबसे पहले आइए अब हम जानेंगे हमारे संविधान में क्या है, क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। आपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें, जो निम्नवत है। अभी हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में आपको बताया। प्रभुत्व संपन्न राज्य, सबसे पहला है भारत की सरकार आंतरिक और बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण व कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। समाजवाद, हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता का लाने का प्रयास करे। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशागत ना होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का यहीं तक खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।